नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूँ लवीना और आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। सुबह की शुरुआत होती है चिड़ियों की चहचहाहट से। इस प्रकृति में कई तरह के जीव जंतु होते हैं, जिनमें से पक्षी एक हैं। और पक्षी भी अपनी एक अलग ही तरह की बोली में बोलते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि पक्षियों का बोलना कितना शुभ होता है। साथ ही हम आपको बताएंगे गुरुवार के दिन को शुभ करने के कुछ खास उपाय। पक्षियों का दिखना और बोलना जीवन में कल्याण के द्वार खोलना। कार्य होंगे सिद्ध, होगी लक्ष्मी की प्राप्ति। शुभकारी पक्षियों के दर्शन से मिलेगी कष्टों से मुक्ति। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, हम बात कर रहे हैं पक्षियों के बारे में। पक्षी भी अपनी एक अलग ही बोली में बोलते हैं। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि पक्षियों का बोलना और घर में आकर बैठना कितना शुभ है और कितना अशुभ। आकाश मंडल के शगुन, गुड ओमेन, बैड ओमेन। 6 महीने पहले जैसे पृथ्वी के घ्राण शक्ति से युक्त जानवरों, श्वानों इत्यादि को किसी घटना का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार पक्षियों को 182 दिन, केवल 2 दिन अधिक होता है इनको, 182 दिन पूर्व घटनाओं का ज्ञान हो जाता है। चींटियों को 6 महीने पहले ज्ञान हो जाता है कि क्या घटित होने वाला है। इस कारण से इसको सिक्स्थ सेंस या सिक्स्थ आई के रूप में कहा गया है। लेकिन ज्योतिष विज्ञान को 3 सेकंड पहले और 3 वर्ष पहले या 300 वर्ष तक पहले, 3000 वर्ष तक, जैसे वाल्मीकि 3000 वर्ष पहले घटनाओं का पूर्वानुमान करके उनको व्यवस्थित कर दिया था। इन पक्षियों को मोज़ैक साइट प्राप्त होने के कारण इनके द्वारा घर के सामने, घर की छत पर बैठकर बोलना शुभ और अशुभ लक्षणों के प्रमाण का बोध कराते हैं। या तो समच्छे कागेति वाक्यम अभ्यागतम मतितो भावग्रवा। काग, कौआ घर के समक्ष बैठा हो और बोल रहा हो, शाम तक कोई न कोई अभ्यागत अतिथि आएगा। और गिद्धाति दृष्टा तपुनीत छाया मृत्योर्तबा तो सन्नी भवंती। अगर गिद्ध घर के ऊपर मलरा रहा हो, समझ लो अतीव दुख का प्रमाण आने वाला है। जो बट ऊपर कोकिल गावई अमंगल सकल तहाँ चलिया वही। अगर कहीं वृक्ष के ऊपर आपके घर के आसपास कहीं कोयल बोल रही हो, समझ लो उस दिन शुभ संकेत आपको अवश्य मिलेगा। मांगलिक कार्यों के निमित्त, इसमें संशय नहीं। नेवला बपसो चैवम मच्छा हरित पूर्तिता। नेवला अगर दिख जाए घर के वृक्ष में, आपको देखकर वापस फिर भागे, समझ लो जिस कार्य की सिद्धि आपको अभीष्ट थी आज पूर्ण मानो सिद्ध हो जाएगा। यानी पूर्वानुमान के या होने वाली घटनाओं के पूर्व जानकारी पक्षियों को मनुष्यों से ज्यादा प्राप्त होती है, और जिसके कारण इनका सीधे संबंध लक्षण और शुभ लक्षण और अशुभ लक्षणों से ही नहीं होता, अपितु वास्तु से भी होता है। आपको मालूम हो, भारत के तख्त पर बैठने वाला बादशाह अकबर 40 वर्षों तक 40,000 कबूतरों के बल पर राज्य किया। ये एक अभीष्ट था। पक्षियों का बोलना और घर में आकर बैठना कितना शुभ है और कितना अशुभ, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, बात करें अगर उल्लू की। उल्लू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है,
तो उल्लू और माँ लक्ष्मी में क्या संबंध है, बताइए हमारे दर्शकों। बानो लक्ष्मी चैवम अंधकारो प्रभायुत धनागमनो पुनीतस्य अभ्यागत तथेवती। रात्रि में उल्लू आपके यहाँ बोले तो अशुभ है, लेकिन बिना बोले अगर उल्लू है तो लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा। दीपावली में कितने उल्लू ढूंढे जाते हैं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वाहन है लक्ष्मी। लेकिन अगर उल्लू बोले तो अशुभ है, लक्ष्मी घर से निकल जाएगी। दोनों चीजें। जैसे राजा के समक्ष छोटा अधिकारी नहीं बोलेगा, केवल आज्ञा का पालन करेगा, वैसे ही वाहन है उल्लू, लक्ष्मी उस पर चलती है, उसके समक्ष अगर वो बोलना शुरू करता है, इसका मतलब कुछ लक्ष्मी के स्थायित्व में गड़बड़ी है, चाहे उसका आवक हो चाहे उसका जावक। तो त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि उल्लू और माँ लक्ष्मी का क्या संबंध है। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी हमें बताएंगे नीलकंठ और मोर पक्षी क्या दर्शाता है। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। त्रिपाठी जी, हम पक्षियों की बात कर रहे हैं, ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि नीलकंठ का दिखना और मोर का नाचना क्या दर्शाता है। शुभ और अशुभ में मैंने पक्षियों के प्रमाण दिए। नीलकंठा नील रश्मि नील दुति नील भावका शिवत्व रूपो अनिवासो आध्यात्मो विनिवेशित। नीलकंठ के दर्शन पावा और घर बैठे हम गंग नहावा। नीलकंठ पक्षी घर घर के सामने बैठकर बोल रहा हो या आपको दिखाई पड़ जाए तो घर बैठे आपको गंगा स्नान के फल का प्राप्त होना बिल्कुल होता है। अप्रासंगिको मयूराश्च नेत्रम नेत्रात्रयी नृत्य पूर्वनेयम इच्छांकुवस्सा सपुनीत पूर्वम कृष्णम तु केतु सपूर्णवेति मयूर नृत्यम तपुनीत कार्यम। अगर मयूर यानी मोर नाच रहा हो शाम को मंगल कार्य या 42 दिन में मंगल कार्य या 6 घंटे में 6 दिन में मंगल सूचना प्राप्त होती है। ये तो आपने बताया नीलकंठ और मोर के बारे में। त्रिपाठी जी, ऐसे भी कई पशु पक्षी हैं जिनका दिखना लक्ष्मी सूचक माना जाता है, तो ऐसा क्यों, बताइए हमारे दर्शकों को। धन को प्राप्त करने के लिए तो सर्वोत्तम उपाय हम 50 बार बता चुके हैं। व्यक्ति कनक धारा स्त्रोत का निरंतर पाठ करे संयम पूर्वक, तो उल्लू भी आएगा और लक्ष्मी भी आएगी। उल्लू पर सवार होकर लक्ष्मी आएगी, इसमें संशय नहीं। तो त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि पक्षियों का बोलना, घर में आकर बैठना कितना शुभ है और कितना अशुभ, और इससे ही जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसी के साथ वक्त हो चला है जानने का हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी प्रणाम, मैं शंभू प्रसाद गुप्ता पश्चिम बंगाल रानीगंज से बोल रहा हूँ। मैं डेट ऑफ बर्थ है 25/5/1966, रानीगंज पश्चिम बंगाल। मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मेरे पास कस्टमर का फ्लो नहीं रहता है, कोशिश करते तो मेरा बिजनेस चलता नहीं है। सिंकर पुष्य नहीं, आप गलत जगह फंसे। बिजनेस का आपका कहीं होगी नहीं, नौकरी करना चाहिए। बिजनेस करोगे सब धन गंवा बैठोगे, रोटी के लाले अलग पड़ेंगे। गो फॉर एम्प्लॉयमेंट प्लीज, चाहे किसी व्यापारी के यहाँ ही नौकरी करें। आइए जानते हैं हमारे अंतिम कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम ऋषि कुमार मिश्रा है। मेरी जन्म दिनांक 21 अक्टूबर 1984 है और समय 11:20 रात को, और स्थान केतली झुंझुनू राजस्थान है। मेरा प्रश्न है कि मेरा गवर्नमेंट सेक्टर में मेरा कोई स्कोप है कि नहीं आगे चल के, और पिछले कुछ समय से मेरा जो प्रमोशन नहीं हुआ है तो वो होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में मुझे प्रश्न पूछना था। कर्ज सिंह पूर्वा फाल्गुनी गवर्नमेंट के लिए है तो अप्रोक्ष रूप से है, नौकरी नहीं है, योगदान है। आप बाद में गवर्नमेंट ठेकेदार हो जाए, गवर्नमेंट सप्लायर हो जाए, नेता हो जाए, तब गवर्नमेंट खजाने से धन प्राप्ति का मार्ग आपका देखा जाता है, अन्यथा प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के माध्यम से कदापि। अगर आपके भी करियर में रुकावटें आ रही हैं, व्यवसाय में बाधाएं आ रही हैं और सफलता प्राप्ति के उपाय नहीं मिल रहे हैं, तो आप भी अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं हमें SMS या कॉल करके। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे विवाह में आ रही बाधाएं हो दूर, वैवाहिक जीवन हो सुखमय भरपूर, विद्यार्थियों को होगी सफलता प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 22 दिसंबर और दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। पौष मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि गुरुवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु का दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। राजेश जी, जैसा कि आज है गुरुवार का दिन, तो आज के दिन गुरु की कृपा पाने के क्या खास उपाय हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। आज दिन गुरुवार का है और गुरुवार का महत्व तो आप सभी लोगों को लगभग पता होगा कि सबसे पहला काम तो गुरु के माध्यम से मांगलिक कार्यों का किया जाता है। सामान्यतः कन्याएं गुरु की पूजन भी करती हैं, केले की पूजन भी करती हैं और अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना भी करती हैं। तो गुरुवार का महत्व मांगलिक कार्यों और विद्यार्थियों की तरक्की के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। आगे हम आपसे चर्चा करेंगे गुरुवार को क्या उपाय किए जाएं। राजेश जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि मेष से कर्क राशि के जातकों का क्या है दैनिक राशिफल। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन वैसे अच्छा है, लेकिन आज आपको दो नाव पर सवारी नहीं करनी चाहिए। अर्थात एक साथ दो काम का प्रारंभ कर देना बहुत ठीक नहीं है। तो कई लोगों की बातों को मानकर उन पर चल देना भी आज ठीक नहीं है। कोई एक टारगेट फिक्स करें, सफलता जल्दी मिलेगी। वृषभ राशि व्यक्तियों का आज के दिन निश्चिंत रहकर काम करना चाहिए। जितने आप भय में हैं उस भय की आवश्यकता नहीं है, जितने आप तनाव में उस तनाव की आवश्यकता नहीं है। आज आपको सफलता बहुत ही जल्दी प्राप्त होने वाली है। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन आज बहुत अच्छा रहेगा और अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज कम मेहनत में अधिक सफलताएं मिलेंगी और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आज कर भी पाएंगे। कर्क राशि व्यक्तियों को आज थोड़े से विपरीत परिस्थिति में लेने के देने पड़ सकते हैं। आज किसी व्यक्ति के बीच बचाव में आप बिल्कुल नहीं आए, ये तो आपको सोचकर ही घर से निकलें। दूसरा, जो काम आपके हाथ में आप उस काम को पहले ध्यान दें, बाकी के काम बाद में करें, अन्यथा विपरीत परिस्थिति बन जाएगी। राजेश जी, अब आप दर्शकों को बताएं गुरुवार के दिन कौन से खास उपाय करें। गुरुवार के दिन आपने कन्याओं को देखा होगा, गुरुवार को कन्याएं सामान्यतः केले के वृक्ष की आराधना करती हैं। यदि आपका विवाह बिल्कुल नहीं हो पा रहा है और लगातार परेशानी आ रही है और कहीं लड़के वाले आते हैं, देखते हैं, मना कर जाते हैं, या कोई बात फाइनल होते होते भी कहीं रुक जाती है, तो ऐसे समय में बुधवार की रात्रि को एक मुट्ठी चने की दाल गलाई जाती है। गुरुवार को उस दाल में थोड़ा सा गुड़ मिलाया जाता है और उस गुड़ मिली दाल को गाय को खिला दिया जाता है। यह कार्य प्रति गुरुवार करना होता है। बहुत जल्दी विवाह के योग बन जाते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, कैसा है उनका दैनिक राशिफल। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा अनुकूल फल प्रदान कर रहे हैं। आपकी वाणी संयमित है और आज वाणी के माध्यम से आप कई लोगों को प्रभावित करने में सक्षम हैं। आज का दिन शुभ रहेगा। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा भी उपयुक्त है और बुध की स्थिति भी आज बहुत अच्छी है। परिजनों के माध्यम से, परिजनों के दिशा निर्देश में चलने से बहुत लाभ के संकेत हैं। लेकिन आज आप जो काम व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं वह काम दोपहर के बाद करें, अच्छा होगा। और दोपहर से पहले परिजनों की सलाह लेकर कार्य करें और भी दिन अच्छा रहेगा। तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। जो काम आपके हाथ में है आप उसी को संपन्न करने की ओर आगे बढ़ें, नए काम को नहीं लें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए दिन बहुत शुभ है। पारिवारिक स्थिति में भी सुधार है। विजय की स्थिति बन रही है। कोर्ट कचहरी के कहीं कोई मामले चल रहे हैं तो वह आपके पक्ष में हो जाएंगे। ये तो आपने बताया सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आज है गुरुवार का दिन, तो आज के दिन किन चीज़ों में सावधानी बरतें और क्या करें और क्या ना करें। गुरुवार के दिन जैसे कहा जाता है कि आज के दिन मांगलिक कार्य भी किए जाते हैं। तो मांगलिक कार्यों के लिए भगवान की आराधना करना, घर के बाहर तुलसी की आराधना करना, तुलसी पर दीपक जलाना बहुत शुभ होता है।
लेकिन इसके विपरीत गुरुवार को घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें, अन्यथा लक्ष्मी घर में नहीं रहती है। राजेश जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे अंतिम 4 राशियां यानी कि धनु से मीन राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, कैसा रहेगा उनका दैनिक राशिफल। धनु राशि वाले व्यक्तियों की आज तरक्की अच्छी होगी। आपके सोचे हुए कार्य बहुत ही जल्दी संपन्न होंगे। मकर राशि, मकर राशि व्यक्तियों के लिए आज चाहते हुए भी कुछ ऐसे निर्णय करने पड़ सकते हैं जो आपके स्वभाव के विपरीत हो, और उन्हीं से आज आपको फायदा होगा। और निर्णय नहीं लेते हैं तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और अच्छी सफलता मिल रही है। आज आप खुश भी रहेंगे, धन भी खर्च करेंगे, धनागमन भी अच्छा होगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, विशेष रूप से धन खर्च करने के संबंध में और दूसरे व्यक्ति को पैसे उधारी देने के संबंध में। आज पैसे ले सकते हैं लेकिन देने के लिए आज दिन ठीक नहीं है। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।